वहीं मॉस्को से खबर है, रूस में इस्तेमाल के लिए पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। राष्ट्रपति पुतिन की दोनों बेटियों को वैक्सीन लगाई गई है। गवर्नमेंट मीटिंग में पुतिन ने वैक्सीन की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम इसे कहेंगे। वैक्सीन के नतीजे बेहतर हैं, राष्ट्रपति पुतिन का ऐसा कहना। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं, एक बहुत बड़ी खबर हम इसे कहेंगे, राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन के नतीजों को बेहतर बताया है। बिल्कुल, देखिए, पुतिन की दो जो पुत्रियां हैं, उनकी जो दो डॉटर्स हैं, उनको वैक्सीन दिया गया है। और ये भी पुतिन ने मंगलवार को यानी आज ही बात करते हुए एक सरकारी बैठक में, गवर्नमेंट मीटिंग में उन्होंने बताया है कि उनकी दोनों जो डॉटर्स हैं, दोनों जो पुत्रियां हैं, उनको कोरोना वायरस का ये जो टीका डेवलप किया है रूस के एक्सपर्ट्स ने, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, और उनका कहना है कि वैक्सीन के बाद उनकी दोनों बेटियां बेहतर महसूस कर रही हैं। और सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि जल्दी ही मेडिकल वर्कर्स को, टीचर्स को, और जो दूसरे रिस्क ग्रुप हैं यानी जो कोरोना को लेकर एक्सपोज्ड हैं, उनको भी इस दायरे में लाकर उनको कोरोना की ये जो वैक्सीन जिसका दावा रूस ने किया है कि उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस मायने में बड़ी खबर है कि अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका अब इस्तेमाल शुरू हो गया है, और खुद राष्ट्रपति पुतिन की दोनों बेटियों को वैक्सीन लगाई गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हम उम्मीद करते हैं और विश भी करते हैं कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी जनरेट करेगी, सुरक्षा देगी कोरोना से, और बेहतर नतीजे इसके मिलेंगे तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और रूस की जो टीम है, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में न सिर्फ वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि अब वो एक तरह से लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार भी हो गई है। बिल्कुल शरद जी, कोरोना वायरस के आने के बाद दुनिया के सभी देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन इस रेस में रूस जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजे सकारात्मक हों, और यही वजह है कि एक लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार से ये शुरुआत की है कि एक भरोसे का लोगों में वातावरण बने। तो पहले अभी हमें और इंतजार कर लेना चाहिए कि किस तरह से इसके नतीजे सामने आते हैं। और चीन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वैक्सीन को लेकर, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी वैक्सीन भी अंतिम चरणों में है। तो मुझे लगता है कि आगे पीछे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर और इस साल के अंत तक हमारे पास वैक्सीन को लेकर कुछ बेहद शानदार विकल्प अलग अलग देशों से सामने आ सकते हैं, क्योंकि भारत भी इस रेस में है। और हो सकता है 15 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में हमें कुछ संकेत मिले उस वैक्सीन को लेकर। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कोविड की वैक्सीन को लेकर रूस में इस्तेमाल के लिए पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। राष्ट्रपति पुतिन की दोनों बेटियों को वैक्सीन लगाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों बेटियों को वैक्सीन लगवाई। गवर्नमेंट मीटिंग में पुतिन ने वैक्सीन की पुष्टि की है, और राष्ट्रपति पुतिन का यही कहना है कि वैक्सीन के नतीजे बेहतर हैं, लेकिन अभी और इंतजार हमें करना होगा। नतीजों का हमें इंतजार करना होगा कि ये वैक्सीन किस तरीके के नतीजे हमें देती है। तो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के आने के बाद दुनिया के सभी देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और निरंतर वैज्ञानिक 24 घंटे वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रूस इस रेस में सबसे आगे जाता हुआ, निकलता हुआ, इस रेस को जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस में इस्तेमाल के लिए पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन की दोनों बेटियों को यह वैक्सीन लगाई गई।